बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम नमाज की नियत कर लेते हैं तो नियत करने के बाद तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाए जाते हैं। तो तकबीर तहरीमा के वक्त हाथ कहाँ तक उठाए जाएं, इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ है, चूँकि रिवायात मुख्तलिफ़ हैं और समझ का भी थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो रिवायात के अंदर मुख्तलिफ़ तरीके आए हैं। सही बुखारी के अंदर जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका जनाब उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, उसके अंदर अल्फाज हैं कि हुज़ूर हाथ मुबारक कंधों तक उठाते थे। और जो मुस्लिम शरीफ के अंदर रिवायत है उसके अंदर अल्फाज हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक जो थे आपके हाथ कानों तक हुआ करते थे। और मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर हदीस पाक मौजूद है, इसके अंदर अल्फाज हैं हज़रत जनाब अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत के, आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हाथ उठाते थे तो आपके अंगूठे, हाथ के जो अंगूठे हैं वो कानों के बराबर हो जाया करते थे। तो तीन तरीके अहादीस के अंदर आए हैं। तो कुछ लोगों का ये तरीका है कि वो हाथ जब उठाते हैं वो कंधों तक उठाते हैं, उनका ये तरीका है कि कंधों तक हाथ उठाए जाएंगे। लेकिन अहनाफ का जो बेहतरीन तरीका है, जब बंदा अहनाफ के तरीके पर अमल करेगा तो बंदा तीनों अहादीस पर अमल कर सकता है। तो पहले मैं अहादीस पढ़ देता हूँ। सही बुखारी के अंदर जो हदीस पाक मौजूद है हज़रत जनाब उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, वो फरमाते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काना यरफ़उ यदैहि हज़वा मनकिबैहि इज़ा इफ़्ततह अस्सलाह। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नमाज को शुरू फरमाते थे तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो हाथ मुबारक थे वो कंधों के बराबर हो जाया करते थे। ये बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है और हदीस का नंबर 735 है। और इसी तरह मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस पाक है, सही मुस्लिम के अंदर हज़रत सैयदना मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, वो क्या फरमाते हैं, काना इज़ा कब्बरा रफ़ा यदैहि हत्ता युहाज़िया बिहिमा उज़ुनैहि। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आप नमाज शुरू फरमाते और हाथ मुबारक उठाते थे तो आपके हाथ मुबारक कानों तक आ जाया करते थे। तो बुखारी शरीफ के अंदर कंधों तक है और मुस्लिम शरीफ के अंदर कानों तक है। और ये मुस्तदरक लिल हाकिम है। मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर जो रिवायात हैं वो रिवायात हैं जो सही बुखारी और सही मुस्लिम की शराइत पर हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नमाज का तरीका बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, अन अनसिन क़ाला रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्बरा फ़हाज़ा बिइब्हामैहि उज़ुनैहि। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब तकबीर तहरीमा कही तो आपके हाथ मुबारक जो हैं, आपके हाथों के अंगूठे इब्हामैन, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंगूठे ये कानों के बराबर हो गए। और तो तीन किस्म की रिवायत आ गई। एक रिवायत के अंदर के हुजूर ने हाथ मुबारक कंधों तक उठाए, दूसरी रिवायत के अंदर के आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ मुबारक कानों तक उठाए, तीसरी रिवायत के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हाथ उठाए तो आपके अंगूठे जो हैं वो कानों तक हो गए। तो जब बंदा अहनाफ के तरीके पर अमल करेगा तो बंदा तीनों रिवायात पर अमल कर सकता है। कुछ लोगों का तरीका है कि वो सिर्फ कंधों तक हाथ उठाते हैं, इससे ऊपर नहीं उठाते। अहनाफ ने जो बेहतरीन उम्मत को तरीका दिया वो ऐसा तरीका है कि बंदा बुखारी शरीफ की हदीस पर भी अमल कर सकता है, मुस्लिम शरीफ की हदीस पर भी अमल कर सकता है और मुस्तदरक लिल हाकिम जो सहीहैन की शर्त पर अहादीस मौजूद हैं उस पर भी अमल कर सकता है। वो कौन सा तरीका है कि बंदा जब तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाए तो दोनों अंगूठे कानों की लो के बराबर हों। कानों की लो के जब बराबर होंगे, दोनों अंगूठे कानों की लो के जब बराबर होंगे तो उस वक्त जो बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ कंधों के बराबर थे तो हाथ कंधों के बराबर भी हो गए। और जो मुस्लिम शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक जो हैं वो कानों के बराबर थे तो कान के बराबर भी हाथ हो गए। और जो मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो अंगूठे हैं वो कान के बराबर थे, उस पर भी अमल हो रहा है। तो तीनों किस्म की रिवायात पर अमल हो सकता है उस वक्त जब बंदा अहनाफ के तरीके पर अमल करेगा कि बंदे के हाथ कंधों के बराबर भी हो जाएंगे, हाथ का इब्तिदाई हिस्सा कंधों के बराबर, और जो हाथ हैं वो कानों के बराबर भी हो जाएंगे और अंगूठे जो हैं वो कानों की लो के बराबर भी हो जाएंगे। तो तीनों किस्म की रिवायात पर अमल हो सकता है। बाज़ लोगों की समझ में फ़र्क है, उन्होंने ये समझा कि रिवायात के अंदर तज़ाद है, तज़ाद नहीं है, बल्कि तीनों किस्म की रिवायात एक ही हाल की हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक ही हालत को सहाबा किराम ने मुख्तलिफ अल्फाज के अंदर बयान किया। इसके अंदर तज़ाद नहीं है, बल्कि इस जो हमने तत्बीक दी है ये तत्बीक सुनन अल कुबरा के अंदर भी मौजूद है और सुनन अबी दाऊद के अंदर भी मौजूद है। हज़रत सैयदना वाइल बिन हुज्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो क्या फरमाते हैं,
انہو ابصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، ہینا قام الی الصلاۃ، حضور جب نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، رفع یدیہ، حضور نے اپنے ہاتھ مبارک تکبیر تحریمہ کے لیے اٹھائے تو فرماتے ہیں حتی کانتا بحیال منکبیہ، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ مبارک جو ہیں کندھوں کے برابر آ گئے، وہذا ابہامیہ اذنیہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو انگوٹھے تھے ہاتھ مبارک کے انگوٹھے جو ہیں وہ آقا کریم علیہ السلام کے کان کے برابر بھی آ گئے۔ تو بیک وقت ہاتھ کندھوں کے برابر بھی ہو رہے ہیں اور انگوٹھے جو ہیں وہ کانوں کے برابر بھی ہو رہے ہیں۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ جس پر احناف عمل کرتے بھی ہیں، کرواتے بھی ہیں۔ یہ وہ طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کا مجموعہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے جو امت کو طریقہ دیا، صحابہ کرام نے جو طریقہ دیا، وہ طریقہ ہے۔ جب بندہ احناف کے طریقے پر عمل کرے گا تو بخاری شریف کی روایت پر بھی عمل ہو رہا ہے، مسلم شریف کی روایت پر بھی عمل ہو رہا ہے، اور مستدرک للحاکم کے اندر جو روایت موجود ہے اس پر بھی عمل ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔